आज का दिन मुबारक हो। एक विशेष समय है, परमेश्वर हमारे साथ है। शैतान एक भयंकर तूफान को, हवा को और हवाई तूफानों को भेजता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हवा को और तूफान को शांत करता है। आज मैं आपके साथ प्रभु यीशु मसीह का एक बड़ा आश्चर्यजनक काम शेयर करना चाहता हूं, बांटना चाहता हूं। और यह है मरकुस के 4 अध्याय, उसके 35 पद से लेकर 41 पद तक। यहां लिखा है, उस दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भर जाती थी। और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुम्हें चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह का ये दिन एक बहुत ही व्यस्त दिन था, और भीड़, बहुत बड़ी भीड़ लगन से इनको सुनती थी। और जब शाम का समय हुआ तो उसने अपने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें, हम झील के पार चलें। प्रभु यीशु ने झील के पार जाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि उसका एक मिशन था, क्योंकि वो एक बड़े काम के लिए भेजा जा रहा था। और यहां लिखा है कि वे लोग नाव के ऊपर सवार हुए, और उनके साथ और भी नावें थी। विशेष करके इस पे आप ध्यान रखना। तब एक बड़ी आंधी आई, इंग्लिश में है एक बड़ी आंधी, मेघा, विशाल आंधी आई, अरोज, उठना। एक आंधी आई अर्थात अचानक से इनको घेर लिया, नाव को घेर लिया। न जाने कहां से वे इस आंधी को देखकर चकित हो गए। ये कैसी आंधी है, ये कैसा तूफान है? टू टेक बाय सरप्राइज, दैट्स द मीनिंग। अचानक घेर लेना, टू टेक ऑफ गार्ड, पिक्चर्स समथिंग नॉट एंटिसिपेटेड, अर्थात उन्होंने उम्मीद नहीं की थी, असंभावित था। लेकिन अचानक से एक विशाल आंधी आई। ये प्रोफेशनल, पेशेवर मछुआरे थे। इनको समुद्र के बारे में सब कुछ मालूम था।
इनको एटमॉस्फेयर के बारे में, मौसम के बारे में इनको सब कुछ मालूम था। उस समय मौसम एकदम साफ था, सफर करने लायक था। लेकिन यहां पर लिखा है एक बड़ी आंधी, मेगा स्टॉर्म, एक बड़ी आंधी का उठना, और ये जो भीमकाय भयानक डरावनी लहरें थी, उग्र, एक के बाद एक थपेड़े मार रहे थे। और इसके पीछे मकसद यह था कि उसमें प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले सवार थे। और इस आंधी का मकसद यह था कि प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले जो हैं वो अपने मिशन को पूरा ना कर सकें। मैं थोड़ी सी देर में आपको बताऊंगा इनका मिशन क्या था, इनका उस पार जाने का उद्देश्य क्या था। प्रभु यीशु मसीह, ये जो नाव थी, उसका मतलब है, लहरों का मतलब है एक के बाद एक, एक से बढ़कर एक सर्फ, लहरें उठ रही थी और असॉल्ट कर रही थी, नाव के ऊपर थपेड़े मार रही थी। यहां तक ऐसा हो गया कि नाव जो थी वो पानी से भर गई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह अब पानी से भर जाती थी। और चेले लोग जो थे वे पानी को बाहर निकाल रहे थे, पानी को रोक रहे थे, और उनके बीच में भी बहुत हलचल थी और भगदौड़ थी। वे बहुत घबराए हुए थे क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि इतने साफ वातावरण शाम के समय जब वे निकले, कोई एक अचानक से क्या जाने कहां से एक बड़ा तूफान आ गया। हमारे जीवन में जब भी हम कोई बड़ा काम करने के लिए जाते हैं, महत्वपूर्ण काम के लिए, बात के लिए हम जाते हैं, कभी कभी एक तूफान आ जाता है, एक रुकावट आ जाती है, हम घबरा जाते हैं। अगर एक लहर है तो हम उसका सामना कर सकते हैं, लेकिन एक लहर के बाद दूसरी लहर, उससे भी बड़ी लहर, उससे भी भयानक लहर, उससे भी खतरनाक लहर हमारे जीवन के ऊपर जब असॉल्ट करती है, हमारे जीवन के ऊपर जब थपेड़े मारती है, तो हम घबरा जाते हैं। हम एक बड़े काम के लिए जा रहे हैं, लेकिन एक रुकावट है। कभी कभी हमारे रिश्ते में एक भयंकर तूफान है, कभी कभी हमारे परिवार में एक भयंकर तूफान है, कभी कभी हमारी जो आर्थिक या माली हालत है उसमें बड़ा तूफान है। कई बार कोई एक ऐसी मरी है, प्लेग, एक लहर के बाद दूसरी लहर, एक वेव के बाद दूसरी वेव, दूसरी वेव का दूसरा नाम, तीसरी वेव का तीसरा नाम, और हम ये सोचते हैं कि ये कब रुकेगी। हम अपने घर में दबे हुए हैं, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम निराश हैं। हम सोचते हैं कब ये हवा थमेगी, ये तूफान थमेगा। हम निराश हैं। लेकिन आप इस बात को जानिए कि प्रभु यीशु मसीह को हवा और लहरों के ऊपर अधिकार है। जब शैतान हमारे ऊपर भयानक अशांति को भेजता है,
उसी समय प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर एक बड़ी शांति को भेजता है जो बयान से परे है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अब नाव के पिछवाड़े में पिछले भाग में गद्दी पर सो रहे थे। तब उन्होंने अर्थात चेलों ने उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? हम टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, हम नाश हो रहे हैं। तब उन्होंने जाकर ऐसा लिखा है कि उसको जगाया, अर्थात झटका देना, जोर से जाकर। मैं सोचता हूं शायद पतरस ने किया होगा, जोर से जाकर एक झटका देना। और पतरस ने कहा होगा, हम ऐसे बड़े संकट में हैं, आपको हमारी मदद करना चाहिए, लेकिन आप तकिए पर सर देकर सो रहे हैं। आपको हमारी चिंता नहीं है, आप हमारे लिए कुछ करें, हम तो मरे इस तूफान में। तब प्रभु यीशु मसीह उठे और उन्होंने आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा, एकदम शांत हो जा, थम जा, रुक जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने आंधी से ऐसा कहा, उसने डांटा। एक आत्मा मंडल है और जो कि आसमान में है, और जहां शैतान का अबोर्ड है या स्थान है रहने का। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को डांटा, और जब प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को डांटा तो जो नेचुरल रैलम है, जो स्वाभाविक मंडल है, वो थम गया। जब प्रभु यीशु मसीह ने जो आत्माएं हैं जिस मंडल में वे रहती हैं, जिन्होंने इस नाव के ऊपर आक्रमण किया, उन आत्माओं को जब प्रभु यीशु मसीह ने डांटा तो कुदरत जो थी या आंधी या तूफान जो था वो थम गया। और जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं थम जा, इसका मतलब यह है प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं हश जाओ, रुक जा। और अगर मैं दूसरी तरह से बताऊं तो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे थे बड़ी शांति हो जाए। जब आत्मिक मंडल को प्रभु यीशु मसीह ने डांटा तो जो कुछ प्रकृति में जो हलचल थी उसका ऐसा असर हुआ कि वो हलचल रुक गई। इसका मतलब यह है आंधी को हम देख नहीं सकते, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वैसे ही एक ऐसा मंडल है जिसको हम देख नहीं सकते, जहां शैतान है, और उस मंडल जिसको कि हम बोलते हैं इफिसियों की पत्री में, अर्थात हवा पर राज करता है, उसका राज है, वो उसका मंडल है। दैट इज पहला स्वर्ग है जहां पर शैतान रहता है, और वहां से शैतान जो है कुदरत में और लोगों में और तरह तरह के बीमारी भेजना और तरह तरह के झगड़े, फसाद, डिविजन, ये सब कुछ शैतान लेकर आता है। प्रभु यीशु मसीह ने इस तूफान को शांत किया और वे अपने रास्ते में आगे बढ़े। जब वे अपने रास्ते में आगे बढ़े तो वे एक जगह पर पहुंचे जिसको हम बोलते हैं गरासेनियों का देश। गरासेनी लोग रहते थे, और वहां पर एक व्यक्ति था और उसके अंदर
करीब 6000 हम बोल सकते हैं राक्षस, भूत, दुष्टात्माएं उसके अंदर थी। और ये दुष्टात्माओं का जो सरगना था उसका नाम था लीजन। और इस दुष्ट आत्मा ने पूरे इलाके में दहशत को फैला के रखा था। सारा इलाका जो था उस पे इस शैतान का राज था और लोग बहुत डरे हुए थे, लोग बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है उस पर इस भूत ने, शैतान ने आतंक मचा कर रखा था। लोग आजाद नहीं थे, लोग डर में थे, लोग घबराते थे। जब प्रभु यीशु मसीह यहां पर पहुंचे तो उन्होंने इस दुष्टात्मा को इस व्यक्ति में से निकलने के लिए कहा। और ये व्यक्ति जो था वो इन दुष्टात्माओं से आजाद हो गया। और ये दुष्टात्माएं जो थी वे सुअरों में जाकर बैठ गईं और सुअर जो थे वे जाकर झील में डूब मरे। इसका मतलब यह है कि इस दुष्ट आत्मा के आतंक से सारा इलाका आजाद हो गया। लोग जो डर में थे, लोग जो बीमारी में थे, लोग जो घबराते थे, लोग जो निराश थे, जहां अंधकार था, अंधकार का साया था, मौत का साया था, लेकिन क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इन दुष्ट आत्माओं को निकलने का हुक्म दिया, सारा इलाका जो था वो आजाद हो गया। कई बार हमारे जीवन के अंदर एक शैतानी तूफान उठता है, हमको मालूम नहीं कि ये कहां से उठा, ये अचानक आता है, हमारे मुंह के ऊपर और सीने के ऊपर थपेड़े मारता है, हम निराश हो जाते हैं। हम लोग सोचते हैं हम क्या करें। लेकिन यहां पर एक बात है और वो ये है कि चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा। चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से आके कहा, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर उससे कहेंगे कि प्रभु मैं इसका सामना नहीं कर पा रहा हूं, आप मेरी मदद करें, वो अवश्य उठेगा और जहां भयंकर तूफान है वहां बड़ी शांतता आ जाएगी। जब तक आप नहीं पुकारेंगे विश्वास से, वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। हमें पुकारना है, हमको किसी की तरफ नहीं देखना है। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं उसके लोग उसको पुकारें। उसने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर की बड़ी मर्जी है कि जब हम उसको पुकारते हैं तो वो हमको छुड़ाता है। कौन सा ऐसा तूफान है आप घबरा रहे हैं? क्या कोई शारीरिक बीमारी है? क्या कोई आर्थिक मंदी है जिसमें आज हमारा देश गोता खा रहा है? क्या कोई आर्थिक तूफान है? क्या हमारे रिश्तों में कोई तूफान है? क्या हमको ऐसा लगता है कि ये जो वेव्स हैं अब जाने वाले नहीं है, तीसरे के बाद चौथी के बाद पांचवें, हम तो गए, अब हमको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं तो वो हमारे जीवन में शांति को लेकर आता है। हमारा एक सामर्थी परमेश्वर है जो आंधी और तूफान को मसल कर सकता है, टू मसल, उसको स्टिल कर सकता है, उसको शांत कर सकता है। भजन संहिता 107:27 पद में लिखा है, तब वे संकट में यहोवा की दोहाई देते हैं
और वह उनको सकेती से निकालता है। वह आंधी को थमा देता है और तरंगे बैठ जाती हैं। आगे लिखा है, तब वे बहुत आनंदित होते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई माली संकट है तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो संकट को हटाकर हमें आशीष देगा। अगर हमारे जीवन में कोई बीमारी रूपी तूफान है तो उसको हटाकर हमको एक अच्छी सेहत देगा। अगर हमारे रिश्तों में कोई दूरी है, कोई फासला है, वो हमारे रिश्तों पर आशीष देगा। वो हमारे रोजाना के जीवन में आशीष देगा। कितना भी कुछ अचानक से उठने दीजिए, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं, वो सब बातों को मसल करेगा, हश डाउन करेगा, रोकेगा, शांत करेगा और उसके मुंह से ये आवाज निकलेगी, दैट मीन्स शांत हो जा। और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम क्यों डरते हो? जो मैंने किया है वो तुम भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास विश्वास नहीं है। यह अधिकार जो मेरे पास है, यह अधिकार मैंने तुमको भी दिया है। मुझे उठाने के बजाय तुम्हें भी अधिकार है, तुम्हारे पास भी यह सामर्थ्य है कि तुम शैतान के कामों को रोक सकते थे। तुम्हारा विश्वास कहां है? क्यों नहीं तुमने ऐसा किया? जो मैंने किया है वो तुम भी कर सकते हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले साथ साथ नाव पर पार जा रहे थे। कई बार हम दूसरे के अथॉरिटी के ऊपर हम सोचते हैं हमको आशीष मिलेगी, लेकिन परमेश्वर आपको स्वयं आशीष देना चाहता है यदि आप उस पर विश्वास करेंगे। बाइबल में लिखा, अति सहज से मिलने वाला सहायक। याद रखिए, हमारे समस्या जो है वो जमीन पर नहीं है, हमारी जो समस्या है वो आसमान पर है। हमारा जो दुश्मन है या बैरी है वो पहले आसमान में है, वो वहां पर डटा हुआ है, वो वहां से अपनी हुकूमत जमीन के ऊपर चलाता है, वो वहां से अपना हुक्म, अपना राज, अपना अधिकार जमीन के ऊपर चलाता है। बाइबल में लिखा है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से है, अधिकारियों से है और इस संसार के अंधकार के शासकों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। हमारा मलयुद्ध, हमारी आत्मिक युद्ध जो है जमीन पर जो हम देख रहे वो असर है, लेकिन कहां हो रहा है? ये जो प्रधान अधिकारी, अंधकार की ताकतें, दुष्ट आत्माएं जो हवा में हैं, जो आसमान में है, वहां से यह हलचल शुरू होती है। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह के नाम में अधिकार के साथ हमने शैतान को यदि बांध दिया तो जमीन पर अपने आप शांति आ जाएगी, घर में अपने आप शांति आ जाएगी। हमको रोज उठकर प्रभु को पुकारना है और विश्वास से अधिकार के साथ शैतान को बांधना है। बाइबल में लिखा है, कदाचित रात को रोना पड़े, तूफान आ गया, रात को रोना तो भी, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। तब ये चेले लोग जो थे वे बहुत डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र, राजाओं का राजा,
ये कौन है? आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। ये प्रभुओं का प्रभु है। ये कौन है? पवित्रता के कारण महाप्रतापी है, स्तुति करने वालों के भय के योग्य है, आश्चर्यक्रम का करता है। ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह शारोन देश का गुलाब और तराइयों में का सोसन फूल है। He is the bright morning star. He is the son of righteousness. He is the ark of mercy. He is the rock of ages. He is the good shepherd. And he is the fountain of life. He is the great high priest. And he is a gale of perfume from heaven. He is our God. इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। चाहे कुछ भी अचानक से भी हमारे जीवन में आ जाए, उसको वो रोकना जानता है, यदि हम विश्वास से उसको पुकारें और अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह अगर आपकी नाव में है तो आपकी नाव कभी टूट नहीं सकती। याद रखिए, जब बड़ी समस्या आपके रास्ते में है तो इसका मतलब यह है कि बड़ी आशीष आपके जीवन में आने वाली है। जितना हमारे सामने परीक्षा है, संकट है, उतनी बड़ी आशीष हमारे जीवन में आने वाली है, क्योंकि शैतान उसको रोकना चाहता है। लेकिन जब हम अधिकार इस्तेमाल करते हैं, जब हम उसको पुकारते हैं, तो ये शैतान बहुत दम्भी है, घमंडी है, और जब हम उसको पुकारते हैं तो वो भाग खड़ा होता है। वो खड़ा नहीं रह सकता। वो प्रभु यीशु मसीह जो सर्वा सर्वे है, उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। वो भाग जाता है जब हम प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं। मैं आज प्रभु का दास आपको बताना चाहता हूं, कोई तूफान नहीं है, कोई आंधी नहीं है, कोई लहरें नहीं है जो आपको डरा सके। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर वो मेरा रास्ता हो तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है। परमेश्वर आपके साथ में। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका शुक्र करते हैं, किस भी परिस्थिति में, छेले झील के बीच में और रात के बीच में, जहां गहरा अंधेरा था, फंस गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके साथ थे। वे उठे और उन्होंने दुष्ट ताकतों को मसल किया, रोका, डांटा, और बहुत शांतता उस झील पर आ गई। वैसे प्रभु जी, आज जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, अगर उनके जीवन में कुछ ऐसा तूफान है, हवा है, वे घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, हम आपको पुकारते हैं और आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम ये कहते हैं कि सब कुछ रुक जाए, शांत हो जाए, खत्म हो जाए।